ये संसार मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा निकट अगर कोई रहता है तो वो कौन है? वो कौन है? महादेव। शिव हमारे सबसे निकट हैं, इसीलिए जीव का शिव बनना जीते जी संभव हो सकता है। और ये शास्त्र की लिखी बात नहीं कह रही हूं, ये व्यासपीठ से बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं। तनिक अपने मन की चंचलता को छोड़कर तो देखो, अपने समय को फोन की बजाय परमात्मा में लगाकर तो देखो, उल्टी सीधी चीजें खाने की बजाय शुद्ध निरामिष जीवन जीकर तो देखो, गुरुमुखी होकर तो देखो, गुरु की कंठी गले में पहनकर तो देखो। तुम्हारा ओरा दिव्यता से न भर जाए तो हमसे कहना। हम साधु हैं, व्यासपीठ पर बैठकर झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन दवाई क्या करे? डॉक्टर कितना भी बढ़िया वाला हो, दवाई कितनी भी अच्छी देता हो, पर मरीज कुपथ्य ही नहीं छोड़े तो अच्छा वाला डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर सकता। मरीज को तो वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी ना जो दवाई में बाधक है, दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छे डॉक्टर के होने से खाली काम नहीं चलता। कथा तो हो रही है, लेकिन कथा के होते होते कुछ चीजों को तो जानना पड़ेगा, कुछ चीजों को तो सीखना पड़ेगा ना, कि बस कान उठाए और चले दुनिया में। गधा भी मूड़ घड़ा के लग रहा है, हम भी मूड़ घड़ा के लग रहे हैं, होना जाना क्या है कुछ पता नहीं है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। महात्मा भैया झूठ नहीं बोलते, महात्मा तो अमृत बरसाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। आपके कल्याण की कुंजी, आपके दिव्यता की कुंजी, आपके मनुष्यता से शिव होने की कुंजी कहीं और नहीं, आपकी ही मुट्ठी में है, आपकी ही हथेली में है। एक बार इस कृपा की राह पर चलकर तो देखो, एक बार इस भगवत भक्ति की राह पर चलकर तो देखो। तुम एक पग बढ़ाओगे, परमात्मा 100-100 पग बढ़ाएंगे। मैंने एक पग बढ़ाया, उसने मेरी ओर 100-100 पग बढ़ाए। यही परमात्मा का नियम है। इसीलिए शिव जीव के सबसे अधिक निकट हैं, वो मृत्यु लोक के देवता हैं, इसीलिए उन्हें कल्याणकारी कहा जाता है, उनको आशुतोष कहा जाता है। वो ही हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें भोला भंडारी कहा जाता है। वो भोला है, वो भोला है।